हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमित्रा सन्स क्लासेस पर। आज आपको ये बताएंगे कि आपको सुमित्रा सन्स क्लासेस में क्यों इनरोल करना है। सबसे पहले हम ये जो बैच शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 के लिए कोर्स है, इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि हम कैसे क्लासेस को लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कक्षा 10 में जो मैथ्स होती है वो बिल्कुल बेसिक मैथ्स होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल या कुछ लगने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको बेसिक्स तैयार करने हैं और उन चीज़ों को जोड़ना है। हम आपको इसमें मदद करेंगे क्योंकि हमने गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे सीजीएल है और उसके अलावा एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ाम हमने क्वालिफाई किए। रेलवे के एग्ज़ाम, रेलवे में जैसे एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी, उसके अलावा हाई कोर्ट के एग्ज़ाम, उसके अलावा जो यूपीडब्ल्यूएससी के एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम हमने क्वालिफाई किए हैं। मैं एसएससी में सेलेक्टेड हूँ 2023 बैच से। तो आपको ये बताएंगे कि कैसे आप चीज़ों को जोड़कर और तोड़कर समझें ताकि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करनी ना पड़े। देखिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन करना। आप देखिए एसएससी का जो पैटर्न होता है सीजीएल का, उसमें आपको 60 मिनट देते हैं। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और 25 इंग्लिश और जीएस 25 के। अब आप सोचिए 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, 1 मिनट में भी एक क्वेश्चन नहीं पड़ रहा है। इसके लिए क्या करते हैं कि जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि कौन से कॉन्सेप्ट को हमें कैसे याद करना है, कि कैसे रिलेट करना है ताकि हम उस कॉन्सेप्ट को भूले ना। और बिल्कुल जब चीज़ों को आप रियल से जोड़ लेंगे, तोड़ लेंगे, तब आपको वो चीज़ें बिल्कुल भूलेंगे भी नहीं। अब जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, पहला जो चैप्टर है रियल नंबर्स है। अब अगर आप रियल नंबर का जो इसमें कॉन्सेप्ट दिए हैं सिर्फ वही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और याद करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो आप वो उतना ज़्यादा आउटपुट आप नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप रियल नंबर पढ़ने से पहले आप सारे नंबर्स को जानें कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उसके अलावा बेसिक तरीका क्या होता है कि जैसे कैसे हम फैक्टर क्या होता है, बेसिक पैटर्न इसका फैक्टर का, एलसीएम का सबसे बेसिक पैटर्न कौन सा है, एचसीएफ का बेसिक पैटर्न क्या है, और उसके बाद आप फैक्टर का देखेंगे। ऐसे ऐसे करके जब सारी चीज़ें आप सिंप्लीफिकेशन कि कैसे आप सिंप्लीफाई करते हैं, या कई चीज़ें हैं जैसे कि शुरुआत में ही कॉमन लेना सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं बच्चे ऑफलाइन में। मैंने देखा है कि शुरुआत में वो कॉमा लेना, या कैसे हम जब इक्वल टू के a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी है, तो जब इधर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसमें कौन सा रूल लेंगे। ये सारी चीज़ें आप अगर पहले नहीं सीखेंगे तो आप फिर रियल नंबर अच्छे से नहीं सीख सकते। इसलिए जब भी आप इन चीज़ों को सीखें तब उसके पहले आपको सारे बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। हम आपको ये बताएंगे कि इस कॉन्सेप्ट के बेसिक पैट कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, कौन से कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम की बुक में नहीं दिया है, क्योंकि जो कक्षा 10 की बुक है जनरली वो लोग वो पैटर्न देते हैं क्योंकि आपको पता है, वो समझते हैं कक्षा 9 8 आप पढ़ के आए, लेकिन कई बार आपको वो कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते। इसलिए हम इस कोर्स में आपको बेसिक, बिल्कुल बेसिक से लेकर और उसके बाद जो मीडियम, फिर एडवांस पर फिर आपको बताएंगे कि जो बेसिक पैटर्न है जो उससे कैसे आप अपने रियल कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर कर याद कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिल्कुल भी रटाने वाली कोई भी मेथड नहीं होगा, और उसके बाद आप सारे क्वेश्चन इजीली लगाएंगे। अब हम चल आगे देखिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए वास्तविक संख्याएं। ये जो आपका वास्तविक संख्याएं हैं, ये वाला चैप्टर शुरुआत में तो आप जानते हैं सिर्फ इसमें एलसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ है। उसके बाद फैक्टर्स का ना जो है काम है, और उसके बाद जाके जो एक दो प्रमेय और उसके बाद चीज़ें बताई गई जो कि बिल्कुल बेसिक है। अब आप समझिए इसमें ज़्यादातर अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ करना है। कौन सी अपरिमेय का, जैसे नहीं पी वाई क्यू के फॉर्म में ये √2 को आप सिद्ध करिए कि ये अपरिमेय संख्या है। इसके लिए सबसे पहले आप जानिए कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होंगी। उसके बाद जब आपको ये सारी जानकारी होगी तब आप जाके अपरिमेय संख्या को आप आसानी से प्रूफ भी कर लेंगे। अब बहुपद है। अब बहुपद जब आप सीखेंगे उससे पहले बहुपद का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट कि कौन से बहुपद होते हैं वो आप जान लीजिए। उसके बाद
आप देखिए दो चर वाले रैखिक द्विभुज समीकरण, दो चर कौन से होते हैं, जैसे x प्लस वाई वाले समीकरण। यही समीकरण जब आप अगर बेसिक यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे तो आप जब त्रिकोणमिति में जाएंगे या आप त्रिभुज में जाएंगे तब बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है दो चर वाले। जैसे x प्लस वाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू दिया है, अब हमें एक्स वाई का मान निकालना है। तो इसमें जनरली क्या होता है, जब इधर जाएगा ये प्लस का जो संख्या बराबर के इधर, जब इधर जाएगी तो उसके सिंबल चेंज हो जाते हैं, जो इधर जाएगी उसके सिंबल चेंज हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले एक चैप्टर में सीखनी है, लगा के बेसिक से लेकर एडवांस तक, तब आप जाके आगे की भी चीज़ें सीख पाएंगे। अब अगला है द्विघात समीकरण। अब देखिए द्विघात समीकरण जब आप वास्तविक नंबर, बहुपद और दो चर वाले सीख जाएंगे अच्छे से, तब आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने की में कोई दिक्कत नहीं होगी। और दो घात समीकरण ये समझिए ये मैथमेटिक्स की जान है। कक्षा 10 की अगर आप देखेंगे, जैसे आगे जाएंगे हर जगह द्विघात समीकरण आने वाले हैं। द्विघात समीकरण के फैक्टर करना और उनसे वैल्यू निकालना, ये चीज़ें आपको, चाहे आप त्रिभुज में जाएंगे वहाँ पर हर एक लगभग क्वेश्चन में आपको द्विघात समीकरण बनेगी। उसके बाद त्रिकोणमिति जो है, पूरी त्रिकोणमिति द्विघात समीकरण पर ही बेस्ड है। दूसरी बात, हम इसको कैटेगराइज करेंगे। जैसे पहले 3 चैप्टर जो पहले के चैप्टर हैं, चाहे वास्तविक संख्याएं से लेकर ये समांतर श्रेणी तक, इनको हम बेसिक अर्थमेटिक यानी अंक गणित का बेसिक समझकर पढ़ेंगे। और उसके बाद का जो है वो एडवांस में आएगा। जैसे त्रिभुज से लेकर आप वृत्त तक आइए, लगभग ये आपको आएगा एडवांस मैथ में। आता सब एडवांस में है, लेकिन हम नीचे का लेकिन यहाँ तक मानते हैं। उसके बाद ये त्रिभुज तक, ये एक फ्रैक्शन यहाँ तक कर लेंगे सेक्शन। उसके बाद वृत्त से लेकर पृष्ठीय क्षेत्रफल तक। वृत्त और ये दो है, ये 2D में आता है और ये 3D आता है। 3D में बिल्कुल बेसिक, आपको सिर्फ उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। इससे ज़्यादा आपको कोई भी बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन इसमें नहीं लगाने, टोटल फार्मूला बेस्ड होगा। और जो इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों को, वो आती है कैलकुलेशन की। अब जब कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे 22/7 गुणे 3.18 इंटू 24 इंटू 82, ये सारी दिक्कतें आती हैं बच्चों को एग्जैक्ट आंसर करने में। उसमें हम बताएंगे कि आपको कैसे इनको कैलकुलेशन को बहुत आसान किया जा सकता है। क्योंकि जब भी आप कम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम देखते हैं तो वहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है। वहाँ पर आपको अलग से बस यही सीखना होता है कैसे इस बड़ी कैलकुलेशन को हम शॉर्ट में करें। वो सारी चीज़ें हम आपको बेसिक तरीके से बताएंगे, जिनसे आप ये बड़े से बड़े फार्मूले, जिनमें सिर्फ 2D 3D के, जिसमें देख के क्वेश्चन को डर लगता है बच्चों को, उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद करना है और उस फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। उसके बाद इजी कैलकुलेशन विधि से आप उसका आंसर फाइंड कर पाएंगे। उसके बाद ये सांख्यिकी है, आप जानते हैं सांख्यिकी बहुत मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान चैप्टर है। और प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, सारे आपके जो चैप्टर हैं बहुत मुश्किल नहीं है। बस आपको चाहिए राइट अप्रोच और राइट मेथड, जिनसे आपको गाइड करके पढ़ाया जा सके। तो अगर आप सुमित्रा सन्स ऐप पर जाकर हमारा बैच परचेज करेंगे, उसमें आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। और उसके अलावा फिर आपको ये भूल जाइए कि आपको मैथ की कोई बहुत बड़ी टेंशन लेनी है, क्योंकि हम आपको जो हमारा ऐप कोर्स होगा उसमें सबसे पहले तो आपको ये सुविधाएं मिलेगी। उसके साथ में हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, वो भी अच्छे से कॉन्सेप्ट में PDF नोट्स होगा, जिससे आप अच्छे से अपने नोट्स बना पाएँ। और उसके अलावा टेस्ट भी रखेंगे, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी, जिसमें आपको शुरुआत में ऑब्जेक्टिव कोर्स जो भी टेस्ट दिए जाएंगे, ताकि आप वहाँ पर जो फार्मूले हैं उनको अच्छे से याद कर पाएँ। उसके बाद जब आपको हर मंथ में 2 टेस्ट होंगे, जिसमें आपका पूरा एनालिसिस होगा। जो भी बच्चों का स्कोर कम होगा उनसे बात की जाएगी, आपके स्कोर क्यों कम है, क्या कमी रह गई आप जो आपका स्कोर इतना कम है। इस वजह से आप जो भी हमारा मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ हम ही पढ़ाएंगे आपको पूरा, बाकी सब्जेक्ट के टीचर अलग होंगे, लेकिन मैथ्स में आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद सारी क्लासेस होंगी और मैं आपको नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस, और नवंबर से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको रिवीजन होंगे 2 से 3 बार, और उसके बाद अनसॉल्व पेपर लगाए जाएंगे। तो ये सारी जानकारी आपको कोर्स में है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये हमारे यूज़फुल है, तो आप जाकर कोर्स ऐप से डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और उसके बाद परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।